साथियों, पूरे देश भर में जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी अलग अलग स्थानों पे आयोजित कर रही। अभी अशोक गहलोत जी मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से बाड़मेर के अंदर ये सभा हुई। मुझे परसों शिमला में जाना है जय जवान सभा संबोधित करने के लिए। पूरे देश के अंदर 15 स्थानों में शुरुआत में और उसके बाद पूरे देश में हर जगह पे जय जवान सभा कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। जय हिंद सभा। और ये जय हिंद सभा आयोजित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, इसको हमको विस्तार से समझना होगा। जैसे ही 22 अप्रैल को पहलगांव की घटना होती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर और उसके खत्म होने के बाद में 3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग एक के बाद एक करती। और यह अप्रत्याशित, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कभी भी इतनी जल्दी एक के बाद एक नहीं होती, लेकिन हर मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जाता है और रेजोल्यूशन के अंदर भारत सरकार को प्रमुख विपक्षी दल पूरा समर्थन देता है। हर मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय सेना को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सेना को समर्थन देती है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तिरंगा यात्रा निकाली है। जय जवान जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त लगभग 1 महीना पहले यहां पर जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर निकाल दिया था, जब हम सब लोगों ने सेना का समर्थन में हम उतर आए। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहलगांव के बाद सबसे पहले ये मांग उठाई कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए उसमें। प्रधानमंत्री उस मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग, पहलगांव के अटैक के बाद में ऑल पार्टी मीटिंग की जगह बिहार के अंदर पब्लिक रैली, पॉलिटिकल रैली एड्रेस करना उनको ज्यादा बेहतर नजर आया। भारत की एकता के लिए और पहलगांव अटैक के लिए वो नजर नहीं आए उसमें। उसके बाद एक और मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर भी, ऑल पार्टी मीटिंग में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि उस मीटिंग के अंदर वहां पर आए। पहलगांव अटैक हुआ। पहलगांव के हमले में हमारे देश के लोग शहीद हुए। एक तरीके से शहादत का दर्जा उनको मिलना चाहिए, शहीद हुए। वहां पर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वहां पर गए, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि वहां पर जाएं। चाहे पहलगांव हो, चाहे पुंछ हो, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जाते। चाहे लखनऊ हो, चाहे करनाल हो, जो शहीद वहां पर हुए हैं उनके घर में आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं है कि वो वहां पे जाकर के उनके आंसू तक भी पहुंच सके। शहीद का दर्जा देना तो बड़ी दूर की बात है, शर्म की बात है। तो लिहाजा जब कांग्रेस पार्टी ने 3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके लगातार पूरे के पूरे इस संदर्भ के दौरान भारत सरकार को, भारतीय सेना को पूरी तरीके से सड़क के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर समर्थन दिया, तो आज समय आया है कि हम वापस देखें कि क्या, कहां पर भारत सरकार से कहां पर क्या गलतियां हुई। जहां पर हम भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते, भारतीय सेना जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना इतने नजदीक पहुंच गई थी कि किसी भी क्षण लाहौर के अंदर, कराची के अंदर घुस सकती थी। और जैसे कर्नल चौधरी ने अभी यहां पर बताया कि उनके सारे जितने भी टेरर कैंप्स थे, सभी के सभी टेरर कैंप्स को नस्तानाबूद कर सकती थी। लेकिन क्यों वापस आए? 75 साल के भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार हमारे ऊपर सीज फायर थोपा गया और उसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने सबसे पहले करी और अमेरिका ने सबसे पहले करी और उसके बाद भारत ने करी। इससे ज्यादा शर्म की और दुख की बात नहीं हो सकती। आज
वायुसेना के हम तमाम साथियों को उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी पूछना चाहेंगे कि 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज तक 45 स्क्वाड्रन अभी तक पिछले 10 सालों में क्यों नहीं इनसे बने? हमारे पास में क्यों हवाई जहाजों की कमी है? उस चीज का कौन जिम्मेवार होगा? हमारे सीआरपीएफ के अंदर, हमारे बीएसएफ के अंदर 1,12,000 नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उसको कौन भरेगा? अगर नहीं भरा गया तो क्या गृह मंत्रालय, गृह मंत्री उसके जिम्मेवार नहीं? हमारे आर्मी के अंदर वैकेंसीज हैं, उसको कौन भरेगा? हमारे बटालियंस खाली पड़े हुए हैं, उसको कौन भरेगा? क्या यह हमारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम उनसे ये नहीं, हमको उनसे जानना चाहिए? आज ब्रह्म चेलानी एक बहुत बड़े विशेषज्ञ, उनका सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ करके यहां पे आप सब लोगों के बीच में मैं सुनाना चाहता हूं। ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने में विफल रहा है। भारत ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन नैरेटिव यानी बातचीत का आख्यान हार गया। यह बहुत बड़ी बात है। हम लड़ाई जीत करके नैरेटिव हार जाएं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा यह हो जाए हम लड़ाई जीत रहे हैं और पाकिस्तान वहां पर अपना स्वागत मार्च निकाल रहा है, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती? आज हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन भारत अल्पकालिक जीत को उस व्यापक लक्ष्य में तब्दील करने में असमर्थ रहा जो आतंकवाद का निर्यात करने वाले एक बिगड़े पड़ोसी के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का था। यानी पूरी तरीके से भारत विफल रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। आज आईएमएफ ने $3 बिलियन पाकिस्तान को लोन के रूप में दिया। $3 बिलियन। एक भी दुनिया के देश ने आईएमएफ के लोन का पाकिस्तान को देने में विरोध नहीं किया। क्या यह हमारे विदेश मंत्रालय, क्या यह हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री की विफलता नहीं है? जिस वक्त पहलगाम पे हमला हुआ, पूरी दुनिया में हर देश ने उस हमले की निंदा करी, लेकिन एक भी देश ने हमले को लेकर के पाकिस्तान की निंदा नहीं करी और यह नहीं कहा कि पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेवार है। क्या यह हमारी विफलता नहीं, हमारे देश की विफलता नहीं? क्या हम लोगों को यह प्रश्न हमारे विदेश मंत्रालय से नहीं पूछना चाहिए? हमारे सीज फायर के कंडीशंस क्या हैं? जिस संगठन ने यह हमला कराया और कहा कि हम इसके जिम्मेवार हैं, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। यह लश्कर तैयबा का एक अंग है। आप हैरान होंगे, मुझे भी जब पता चला मैं भी हैरान हुआ कि अभी तक भारत यूनाइटेड नेशन से, उसको यूनाइटेड नेशन से छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट से, USA तक से भी TRF को अभी तक बैन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं करा पाया है। उसमें भी हम विफल रहे हैं। 14 मई को हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में इसका प्रस्ताव रखा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसको नहीं माना गया। इससे ज्यादा बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। हमने सीज फायर करा, अमेरिका कहता है कि मैंने भारत के ऊपर व्यापार का दबाव डाला, तो क्या मोदी जी ये कहेंगे कि भारत की अस्मिता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सोवरेनिटी, क्या व्यापार बड़ा है या ये भारत की अस्मिता बड़ी? अगर व्यापार के आगे भारत झुक जाए और भारत अपनी अस्मिता को छोड़ दे, अपनी सार्वभौमिकता को छोड़ दे व्यापार के लिए, तो वो भारत नहीं है जिसके लिए हमने आजादी ली। वो भारत नहीं है जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हुई। वो भारत नहीं है जिसके लिए राजीव गांधी शहीद हुए। हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर हम सब के सब लोग इन सब चीजों का उत्तर मांगते हैं। हमारे इंटेलिजेंस फेलियर, प्रधानमंत्री का 17 अप्रैल की मीटिंग कैंसिल हो जाती क्योंकि उनको यह आगाह हो जाता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पे पहलगाम के अंदर होती है। मैं खुद गृह मंत्रालय के अंदर एमओएस रहा हूं। 3 लेयर की सिक्योरिटी, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस। और जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के पास में है, वैसे ही
जम्मू कश्मीर की भी पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है, तो जो इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, 3 लेयर की फेलियर वहां पे हुई है, उसका कौन जिम्मेवार है? क्या उसका जिम्मेवार गृह मंत्रालय और भारत सरकार नहीं है? आज हम लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न इनसे पूछने चाहिए और इनको ये जवाब देना चाहिए, ताकि ऐसा वाकया दोबारा से फिर कभी ना हो। कांग्रेस पार्टी सेना के साथ, जवानों के साथ, पूरी ताकत के साथ में खड़ी हुई है, और जब भी पाकिस्तान के साथ में युद्ध की, लड़ने की बात आएगी, हर तरीके से सरकार के साथ है। लेकिन ऐसी सरकार के साथ कभी भी नहीं हो सकते जो कायरता के साथ में झुक जाए, दुनिया की ताकतों के सामने सीना तान करके अपनी बात को न रख सके। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। यही बात हम लोग कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।